नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश स्वदेशी, सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन। आज मैं इस वीडियो में आपको XBB.1.16 न्यू कोरोना वेरिएंट के बारे में जानकारी दूंगा। अभी इंडिया में अप्रैल 2023 के पहले सप्ताह में कोरोना के केस एकदम बढ़ गए हैं और एक्टिव केस की संख्या 25,000 से भी बढ़ गई है और लास्ट सप्ताह में पॉजिटिविटी रेट 2.8% हो गया है। इंडिया में कई राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु में कोरोना केस एकदम ज़्यादा बढ़ गए हैं और जो उसकी जो पॉजिटिविटी रेट है वो 10% से 26% तक पहुंच गया है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च जो सेंटर है उसकी जानकारी के मुजब ये अभी जो कोरोना के टोटल केस आते हैं उसमें से 60% जो केस है वो XBB.1.16 वेरिएंट के है। XBB.1.16 वेरिएंट है वो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट है जिसको आर्कटूरुस नाम से भी जाना जाता है। लास्ट 15 मंथ में 400 से ज्यादा ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट आए हैं, उसमें से 90% XBB के वेरिएंट है। XBB.1.16 वेरिएंट है वो XBB.1.15 वेरिएंट से लगभग सिमिलर है, लेकिन उसके जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें 3 एडिशनल म्यूटेशन है। E180V, F486P, KY78K। इसलिए उसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी रेट है वो एकदम हाई है, वो ज़्यादा इन्फेक्शियस है और वो एकदम जल्दी से फैल जाता है। XBB.1.16 ये जो कोरोना का वेरिएंट है उसका जो सीवियरिटी रेट है वो लो है और प्रीवियस कोरोना के वेरिएंट की तरह उसमें सीवियर जो सिम्टम्स हैं वो एकदम कम आते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन भी एकदम कम पेशेंट में होता है। हायर इम्यून एक्सेप्ट रेट है। मिस के फुली वैक्सीनेटेड पर्सन और जिसकी जो नेचुरल इम्यूनिटी है वालों को भी ये वेरिएंट XBB.1.16 इम्पैक्ट कर सकता है। एल्डरली पर्सन और जिसको हाई रिस्क डिसीज है जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज, टीबी, किडनी डिसीज और जिसकी इम्यूनिटी एकदम लो है, ऐसे लोगों को XBB.1.16 कोरोना का वेरिएंट है उसमें वो इन्फेक्शन वो जल्दी फैल सकता है। XBB.1.16 जल्दी फैलता है लेकिन उसकी जो सीरियस इलनेस ज़्यादा नहीं होती है और उसका जो रिकवरी रेट है वो 98.76% है और उसका जो डेथ रेट है वो 1.18% है। जिन लोगों फुली वैक्सीनेटेड है तो अगर जो उसको भी अगर जो कोरोना ये XBB.1.16 कोरोना का वेरिएंट का इन्फेक्शन होगा तो भी एकदम उसको जो सिम्टम्स आएंगे वो एकदम माइल्ड सिम्टम्स आएंगे और वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। XBB.1.16 कोरोना वेरिएंट के सिम्टम्स हैं वो कोरोना के पहले जो वेरिएंट है वैसे ही है, जैसे कि बुखार 1 से 2 डिग्री तक हो सकता है, खांसी, गले में खराश, सर में दर्द, बदन में दर्द, नाक बहना, थकान और कई केसों में एब्नॉर्मल डिस्कम्फर्ट जैसे कि डायरिया जैसे भी सिम्टम आ सकते हैं। XBB.1.16 कोरोना के वेरिएंट के में से कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है हमको, लेकिन सिर्फ हमको उसे सावधानी रखने की ज़रूरत है। XBB
16 कोरोना वेरिएंट से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, प्रोटेक्ट रखने के लिए हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, क्राउडेड प्लेस में जाने के अवॉइड करने का, फ्रीक्वेंटली अपना हाथ वाटर एंड साबुन से, सोप से सफाई करने का, या तो अपना अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज से अपना हैंड सैनिटाइज करने का, और अपने आप को अपनी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हेल्थी फूड डाइट में लेने का। और अगर जो आपने वैक्सीन नहीं किया है तो वैक्सीन ले लीजिए। अगर जो अभी तक आपने अगर जो वैक्सीन का बूस्टर डोज नहीं लिया है तो बूस्टर डोज भी ले लीजिए, क्योंकि बूस्टर डोज लेने से कोरोना के बहुत से वेरिएंट से हम अपने आप को इन्फेक्शन से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। फिर भी अगर जो बुखार, खांसी जैसे कोई सिम्टम्स आए तो डॉक्टर को कंसल्ट करके आरटीपीसीआर टेस्ट करके हम जान सकते हैं कि कोरोना पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और हम अपने उसकी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जीनोमिक सीक्वेंसिंग करके हम जान सकते हैं कि SARS-CoV-2 का कौन सा वेरिएंट के वजह से इन्फेक्शन हुआ है। ये सब XBB.1.16 कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में जानकारी थी। प्लीज़ ये वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी यूट्यूब चैनल हितेश स्वदेशी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।